लंदन के टाइम्स अखबार में एक फोटो छपती है और फिर अमेरिका सहित पूरी दुनिया में भारतीय सेना का डंका बज जाता है और पाकिस्तान की पूरी फौज को घुटने टेकने पड़े। सोचिए, भारतीय सेना की जब एक फोटो इतनी दहशत में ला देती है दुश्मन देशों को, तो फिर भारतीय सेना से कौन मुकाबला कर सकता है। जब भी भारत पाकिस्तान का नाम साथ आता है तो एक तस्वीर दोनों देशों की जनता से लेकर नेता और उनके हुक्मरानों तक के दिलो दिमाग में घूमने लगती है। तस्वीर 16 दिसंबर 1971 की है, जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए थे। 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर यानी कुल 13 दिन तक चलने वाले भारत पाकिस्तान के बीच हुआ ये युद्ध सबसे कम समय में सबसे बड़ी जीत के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश कुमार श्रीवास्तव। किस्सा कहानी के इस एपिसोड में बात उस तस्वीर की जिसको लेकर 1971 में पाकिस्तानी सैनिकों का हौसला टूट गया और भारत से वो जंग हार गया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें नया क्या है, तो नई है वो तस्वीर जिसे आपने शायद ही देखा है, तस्वीर जिसने जंग का रुख बदल दिया, वो तस्वीर जिसे देखकर तत्कालीन पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना के हाथ पांव फूल गए थे, वो तस्वीर जिसका हमारी जीत में बहुत बड़ा योगदान रहा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जवान आसमान को चीरते हुए जमीन पर आ रहे हैं। 3 दिसंबर को जंग शुरू हुई और 7 दिसंबर तक भारतीय सेना ने बांग्लादेश के जेसोर और सियालहट को पाकिस्तानी सेना की कैद से आजाद करा दिया था। ढाका तक पहुंचने के लिए जब आर्मी आगे बढ़ी तो उत्तर में मौजूद 93 पाकिस्तानी ब्रिगेड ने ढाका की ओर मूव करना शुरू किया। इन्हें बीच में रोकने के लिए भारत की 2 पैरा बटालियन को पैरासूट के माध्यम से तंगेल में लैंड कराया गया। इनका मिशन था जमीन पर मराठा लाइट इन्फेंट्री से संपर्क साधना। मराठा लाइट इन्फेंट्री तब ढाका की ओर बढ़ रही थी। 11 दिसंबर की शाम इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने कोलकाता के दमदम हवाई अड्डे से उड़ान भरी, जिसकी मदद से 800 जवानों और 12 जीपों को तंगेल में पैरा ड्रॉप कराया गया, यानी पैरासूट के जरिए उतारा गया। इस मिशन का मकसद था जमालपुर तंगेल ढाका रोड पर बने पुंगली ब्रिज पर कब्जा कर और लोहाजांग नदी पर नजर रखना। पैरासूट रेजिमेंट की 2nd बटालियन को जिम्मा सौंपा गया, जिसकी अगुवाई लेफ्टिनेंट कर्नल कुलदीप सिंह पन्नू कर रहे थे। वक्त था शाम 4:30 बजे का। वजह यह थी कि उस वक्त आसमान में धुंधलापन होता है, साथ ही रोशनी इतनी होती है कि सैनिकों को आसानी से उतारा जा सके और अंधेरा होने से पहले वो दुश्मन की नजरों से बचकर अपनी पोस्ट संभाल सके। ये मिशन कामयाब हो गया। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो मैं आपको बोल रहा हूं उस तस्वीर को अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करिएगा। सोचिए, घात लगाए हथियारों से लैस दुश्मन हमारे जवानों का इंतजार कर रहा था कि अचानक आसमान में इंडियन एयरफोर्स के हवाई जहाज उड़ने लगे और करीब 800 पैरा ट्रूप्स ने हवा में छलांग लगाई और नीचे पहुंचकर इकट्ठा होने लगे। रोंगटे से खड़े हो जाते हैं ना ये बात सोचकर। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा पैरा ड्रॉप ऑपरेशन था। चश्मदीद कहते हैं कि उस दिन आसमान में बस पैरासूट ही पैरासूट नजर आ रहे थे। हमारे सैनिकों ने जमीन पर पहुंचते ही पुंगली ब्रिज की सुरक्षा में लगे पाकिस्तानी सेना को हक्का बक्का कर दिया। कुछ ही देर में पुल पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया। डिफेंसिव पोजीशन सेटअप की गई और पाकिस्तानी ब्रिगेड का इंतजार होने लगा। आधी रात के करीब पाकिस्तानी सैनिक जब वहां पहुंचे तो भारतीय सेना को अपने इलाके में इतना भीतर पाकर हैरान रह गए। यह जगह ढाका से महज 70 किलोमीटर दूर थी। हमारे पैरा ट्रूप्स ने पाकिस्तानी ब्रिगेड की धज्जियां उड़ा दी। कई सैनिक खुले खेतों में भागे, कुछ लड़ते लड़ते मारे गए और बहुत सारे बंदी बना दिए गए। लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ था। पाकिस्तान को कंफ्यूज करने के लिए डमी पैरासूट भी उतारे गए। अगले दिन
ब्रिटेन से लेकर अमेरिका के अखबारों में इस घटना की तस्वीर छपी। हल्ला मचा कि भारत ढाका पर कब्जे के लिए पूरी ब्रिगेड उतार दी है। असलियत यह थी कि तंगेल में कभी कोई तस्वीर खींची ही नहीं गई थी। राम मोहन राय तब दिल्ली से भारतीय सेना के मूवमेंट की प्रेस रिलीज की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्होंने जो तस्वीर रिलीज की वो दरअसल 1 साल पहले हुई ट्रेनिंग एक्सरसाइज की फोटो थी। तस्वीर ने अपना काम कर दिया। जंग के बाद जनरल नियाजी ने सरेंडर की एक बहुत बड़ी वजह इस फोटो को भी बताया। उन्होंने बताया कि टाइम्स लंदन में छपी इस तस्वीर ने पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया था। तस्वीर से ऐसा लग रहा था कि भारत ने पूरी ब्रिगेड उतार दी है, जबकि असल में सिर्फ 1 बटालियन भर सैनिक ड्रॉप किए गए थे। अब सोचिए, जो पाकिस्तान हमारी एक तस्वीर से कांप उठता है और घुटने टेक देता है, वो भारत और भारतीय सेना की क्या बराबरी करेगा। बता दें कि किस्से कहानी के एपिसोड में दी गई ये जानकारी जो है, रिटायर्ड जनरल बीके सिंह, जो वर्तमान में मोदी सरकार में एक मंत्री है, एक पोस्ट से ली गई है। ऐसे ही और किस्से कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और दीजिए हमें इजाजत। झारखंड लाइफ और राज खोलें।